लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे। लिपिड्स को जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने एक चीज क्या नोटिस करी कि शुरू से ही ये ना डिस्प्यूटेड है, और इसका नाम सुनते के साथ लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि अब हमें ना कुछ चीजों को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे समझना पड़ेगा। रीजन क्या है कि है तो ये मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इसका वेट जो है कम है, लेकिन फिर भी हम इसको किसके अंदर पढ़ रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। और ये तो बच्चे बच्चे को पता है, जैसे आपके घर में ऑयल है, घी है, सब किस नेचर का है, लिपिड के नेचर का है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये वाटर में डिसॉल्व होगा क्या, नो। तो सबसे पहला पॉइंट वहीं से लिखेंगे, लिपिड्स आर जनरली वाटर insoluble। पहली बात, वाटर insoluble होगा ये। दूसरी बात, अब दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। तो इतना आसान और इतना इजी है, ये मैं बताती हूँ आपको। देखिए, फैटी एसिड्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, एक पहले मैं स्ट्रक्चर आपको शो करती हूँ, उसका तुरंत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभी मैंने क्या किया, ये स्ट्रक्चर यहाँ रखा आपके सामने, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में स्पेशल बात क्या है, सो देखिए, इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। ये समझ गए मतलब डन हो गया, पूरा ओवर हो गया। ये देखिए, नाम हम लोग बाद में इसका डिस्क्लोज करेंगे, पहले समझिए। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसके पास कार्बन का नंबर कितना होगा। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी सीखा है आपने, आपको हमेशा एक चीज सिखाया गया होगा कि जहां कार्बन प्रेजेंट होता है, जहां कार्बन प्रेजेंट होता है, वो भले ही कार्बोक्सिल एसिड के साथ क्यों ना बैठा हो, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसके कार्बन को हम हमेशा काउंट जरूर करते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब ये हुआ, CH3 का 1 कार्बन, 1 + 14, क्योंकि हमने इसको बोल करके यहाँ पे बंद किया 14 से, तो 14 + 1 15, और 15 + 1 16। इसमें तो डाउट नहीं किसी बच्चे को कि इसके पास 16 कार्बन है। क्लियर है सबको, कितने कार्बन है इसके पास। अगर मैं ऐसे नॉर्मली इसको लगाऊं और मैं आपसे पूछूं इसमें कितने कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, 14 या 15 या 16, कितने कार्बन बोलेंगे आप इसमें। मेरी वॉइस जा भी रही है बच्चों को, जा रही है। यस मैम। तो इसमें कितने कार्बन आपको दिख रहा है, कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, देखिए मैम ध्यान से। 16। हाँ ठीक है, मैम वेरी गुड। 16। हाँ, तो यहाँ पे ये 1 और CH2 आप 14 टाइम्स क्या करेंगे लिख के, टाइम बहुत ज्यादा है तो लिखते रहिए बैठे बैठे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। CH2 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 14 टाइम्स लिखते रहिए। हमने क्या किया, टाइम सेव करने के लिए इसको अंडर ब्रैकेट करके 14 यहाँ पे डाल दिया कि हाँ भाई CH2 जो है ये 14 टाइम्स है। अब बोलने का मैम मतलब हुआ, कार्बन, क्या बोल रहा है, फिर से बोलेंगे। मैम टोटल तो फिर 16 हो जाएंगे ना कार्बन। हाँ 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 हाँ, तो बोलने का ये मतलब है कि जब हमें फैटी एसिड लिखना हो तो करेंगे क्या, इसको देख के अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि क्या है, तो क्या है ये। तो यहाँ पे स्टोरी ये है कि आपको यहाँ पे CH3 इज मिथाइल, सारे बच्चों को पता है कि एक आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है। एक और चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ये क्या है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। बोलने का मतलब हुआ कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है कहीं नहीं भागा जा रहा, ये यहीं रहेगा। बोलेगा भाई
ये जो लाइन है ना, ये मेरे से शुरू हो रही है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है हमेशा यहीं पे रहेगा। फिर क्या फर्क पड़ना है यहाँ पे? फिर चेंज ये है कि अभी अभी जो मैंने यहाँ पे ये आपके सामने रखा है, इट्स पामेटिक एसिड। क्या है ये? पामेटिक एसिड है। तो एक और आपने क्वेश्चन सॉल्व किया कि पामेटिक एसिड के पास कितने कार्बन्स हैं, तो पामेटिक एसिड के पास 16 कार्बन्स हैं। पामेटिक एसिड के पास कितने हैं? 16 कार्बन्स। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर सीखा आपने। अब और क्रिस्टल क्लियर होगा जब मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पे आपके सामने रखती हूँ। ठीक है, अभी ये देखिए, अभी हमने इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने नहीं लिखा है, ये पामेटिक एसिड है। ठीक है, अब देखिए एक और मैं आपको बताती हूँ, उसी तरीके से पहले सीख लेंगे, उसके बाद बात करेंगे उसके बारे में। अभी देखिए, ये आपने सीखा, ये पामेटिक एसिड ठीक है, यहाँ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। फिर जब हम इसी सीरीज में आगे सीखना स्टार्ट करते हैं, ये सामने इसलिए रखा है फ्रंट में ना, एक एक साथ, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाए। और हाँ, ये जो पामेटिक एसिड है ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि 16 कार्बन है, ठीक है, उसको भी अगर आप चाहे तो CH2 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 करके ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आर्किडोनिक एसिड है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। अगर आपको मन करे कार्बन काउंट करके चेक कर लीजिए, 20 कार्बन होंगे यहाँ पे, इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 1, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें कार्बन को जैसे यहाँ पे CH2 करके इसने क्या किया है, ऐसे 3 करके यहाँ पे मार्क किया है। तो टोटल जब इसमें कार्बन काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो इसके पास कितने कार्बन होंगे? 20। अब हम क्या करते हैं, मेहनत से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को मैं कहती हूँ कि जब कभी इसका स्ट्रक्चर लिखना आर्किडोनिक का, तो COOH ऐसे ही, इसको एक साथ भी COOH लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। CH3 ऐसे ही रहने देना है। CH2 जब लिखेंगे ना तो क्या करना है, 20 - 2 कर लेना है, मतलब एक कार्बन इसका माइनस कर दीजिए, एक कार्बन इसका माइनस कर दीजिए। तो बचा कितना आपके पास? 18 बचा। कितना बचा आपके पास? 18 बचा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां पे ये जो 14 है ना, यहाँ अगर मैं 18 कर दूं तो वही अर्किडोनिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्किडोनिक एसिड। तो उसी तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। हम लोगों को पता है एक डिस्क्रिप्शन क्या लिखना था? डिस्क्रिप्शन ये लिखना था एक्चुअली कि अगर आप फैटी एसिड बनाना चाहते हैं या फिर अगर आप फैटी एसिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्चुअली आपको करना क्या है। तो आपने क्या सीखा अभी अभी कि हमें अगर बनाना है इसको, और हमें अगर इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है, तो एक बात तो यहाँ पे मानी हुई और समझी हुई है कि एक एंड जो है उसका कौन ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है? कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसका एक एंड जो है ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। और दूसरे साइड में टेल है। बच्चे समझने के लिए इसको मैं एक चीज बताती हूँ, बच्चों कहती हूँ, एक बात याद रखो कि सामने फ्रंट में इसके पास फेस के फॉर्म पे कार्बोक्सिल एसिड बैठा हुआ है, और टेल की तरफ पीछे से आपको चेन लगा देना है। ठीक है, तो चेन जो आपने यहाँ पे लगाया है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या फिर यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा 14 + 1 15 का ही पूरा चेन पीछे लगा दिया। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये अपना नंबर जो है यहाँ पे चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो कुछ हम लोग यहाँ, ये जो आपको नाम दिखा है ये नीचे इसके मेंशन कर लीजिए। पामेटिक एसिड है ये। चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ये मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि इसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, क्या इसमें कुछ भी नहीं है। आपने कार्बोक्सिल ग्रुप लगाया है, एंड में CH3, और हर बच्चे को पता है कि CH2 14 टाइम्स लिखने की बजाय हम वहां पे उसको ऐसे 14 करके मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और इसी सीरीज में आगे हम लोग ऐड करेंगे।
arachidonic acid has 20 कार्बन्स। मतलब ये जो टोटल कार्बन का नंबर लिखा जा रहा है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप वाला जो है वो ऐड हो रखा है ऑलरेडी, उसको बाहर भी निकालना आपको। ठीक है, कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अब अगर इसको एक साथ हम समराइज करें तो क्या मोरल ऑफ द स्टोरी निकला, जो हमें शुरू में लिखना चाहिए था, क्योंकि अब समझ आया तो आपको अच्छा लगा लिखने में। हमने कंक्लूजन ये निकाला, अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप। देखा आपने, एक क्या रखा आपने इसके साथ, कार्बोक्सिल ग्रुप रखा, वो तो है ही है, अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। आर यहाँ पे जो पीछे चेन लगाया ना आपने, उसको हम यहाँ पे आर बोल रहे हैं। बस हो गया ये, आर ग्रुप के साथ यहाँ पे क्या है, ये कंसर्न्ड है, कनेक्टेड है, उसके पीछे ये चेन बनाएगा। द आर ग्रुप is variable in fatty acids। ये वहां पे वेरी करने का काम करेगा। जब कहीं भी कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो ना, थोड़ी केमिस्ट्री यहाँ पे है तो ये बहुत सिंपल है, और आप 10th क्लास ही एटलीस्ट पढ़ते आ रहे हैं आप इसको। आपको पता है ना कि जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं केमिस्ट्री में, एक भी उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल फुलफिल है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो कैसा है, सैचुरेटेड है। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखेंगे फैटी एसिड्स could be saturated, विद इन ब्रैकेट में डाल देती हूँ यहाँ पे, विदाउट डबल बॉन्ड, इसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। और दूसरी बात, दूसरी क्या बात हो सकती है, और अनसैचुरेटेड, विद इन ब्रैकेट विद वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। डबल बॉन्ड्स, बस हो गया ये। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पता ही है आपको पहले से। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे।
अब यहाँ पे ना एक सिंपल लिपिड है, बहुत अच्छे से पहचानते हैं आप इसको, और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बच्चा बच्चा इसको बना सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको नहीं आता, भूल गया, ठीक है, ये नहीं लिखना आता आपको, ये सब जो है इधर का ना, ये सब सब नहीं लिखना आता, ठीक है, ये भी भूल गए। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल इज केमिकली ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैंने क्या बोला? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो जैसे ही मैंने ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला है, बोलने का ये मतलब हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा। ट्राई हाइड्रोक्सी बोला है तो 1 2 3 OH लगाइए, ट्राई हाइड्रोक्सी। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सब आगे आगे करते चले जाते हैं। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन। आप 3 कार्बन लिख के बैठ गए, 3 OH लिख के बैठ गए। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो आपको ये पता लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ CH2 लिखना पड़ेगा और कहाँ CH लिखना पड़ेगा और कहाँ CH2 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है आपके पास, किसका एग्जाम्पल है? ये सिंपल से लिपिड का एग्जाम्पल है। ग्लिसरॉल जो है, जो यूज करते हैं आप नॉर्मली, ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, और ज्यादा सिंपल ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, एक ही बात है। अब CH2 आपने यहाँ पे लिखा, ये हो गया CH2, क्या दिक्कत है? CH2OH। तो जैसे आपका मन करे वैसे लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल?